में एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो नया ही होता है, जो सुनने को नहीं होता, मगर उसकी डेफिनेशन दी हुई होती है हमेशा। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स। ओके, अभी देखो इसमें क्या दिया है, आर्मस्ट्रांग नंबर, व्हाट इज गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। तो व्हाट इज आर्मस्ट्रांग नंबर? द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू दी ओरिजिनल नंबर। मीन्स मुझे डिजिट की क्यूब निकालनी है और उनका सम करना है, और सम करने के बाद अगर मुझे वही नंबर मिलता है जो यूजर ने इनपुट किया है, मीन्स दैट नंबर इज द आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके, सो आर्मस्ट्रांग नंबर इज व्हाट? फॉर एग्जाम्पल 153। तो देखो 1 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27। इनका एडिशन जब हम करेंगे देन वी विल गेट 153। ओके, सो दैट इज द सेम एज द ओरिजिनल नंबर। इट मीन्स 153 इज द आर्मस्ट्रांग नंबर। ओके, तो अभी हाउ यू विल मेक दिस प्रोग्राम? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जैक्टली हर एक डिजिट मुझे सेपरेट करना है। ओके, डिजिट सेपरेट करके उसका क्यूब निकालना है, सिर्फ यही करना है ना। तो सेम प्रोग्राम विच वी हैव डन अर्लियर, मैंने इंट नम लिया, यहाँ पे मैं एक डिक्लेयर कर देती हूँ सम इक्वल्स टू 0। ओके, बिकॉज आई हैव टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ द क्यूब ऑफ दीज डिजिट्स। ओके, तो जब भी मुझे डिजिट एक्सट्रैक्ट करना होगा तो मैं 10 से मोड निकालूंगी। अगर मुझे 1 डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, 1 डिजिट फैच करना है, तो मुझे 10 से मोड निकालना होगा और 10 से डिवाइड करना होगा, राइट? ओके, तो सेम 10 से डिवीजन एंड 10 से मोड निकालना है। तो डिवीजन स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज द इटरेशन अपडेशन पार्ट, इटरेशंस अपडेशन पार्ट। ओके, ये मॉड्यूलस जब मैंने निकाला इंट रिमाइंडर इक्वल्स टू नम मोड बाय 10, मींस डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया। ओके, इट मींस डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया ना। अब जब ये डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सम किसका निकालना है? सम निकालने के लिए मुझे क्यूब करना है, किसका? उस डिजिट का। तो डिजिट किस में है? रिमाइंडर में। तो रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर, दैट इज ओनली। ठीक है, तो इनका क्यूब हो जाएगा, हर डिजिट का क्यूब होते जाएगा और सम में ऐड हो जाएगा। सिंपल, दिस इज द आर्मस्ट्रांग नंबर। बट अभी मुझे यहाँ पे चेक करवाना है कि इज दिस नंबर इज द आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। ओके, कब होगा वो आर्मस्ट्रांग नंबर? कि यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है, मींस नम की वैल्यू जो ये सम की वैल्यू है उसके इक्वल होगी। ओके, तो फिर हम क्या करना चाहिए हमें? आफ्टर द लूप वी हैव टू फॉर्म द इफ कंडीशंस। ओके, तो हाउ वी विल फॉर्म द इफ कंडीशन फॉर दिस? We'll form the if condition. Okay, so if sum equal num, okay, means sum की जो वैल्यू है वो num की वैल्यू की अगर इक्वल है, it means number is Armstrong number. Here you can write number is Armstrong number. Armstrong number. Okay, this is only, बस हो गया। Else, if you want to write down the else, then also else number is not Armstrong number. तभी तो चेक होगा ना कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। is not Armstrong number. Okay, number is Armstrong number and number is not Armstrong number. बट इस प्रोग्राम में एक छोटी सी मिस्टेक है, और वो इतनी सी मिस्टेक है, सिर्फ लॉजिकल मिस्टेक है, जिससे कि तुम्हारा पूरा प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा। मतलब it will not give you a right or the correct thing. Okay, तो वो क्या है? सी कंपाइलेशन टाइम में कुछ मिस्टेक नहीं है। ओके, सेमीकोलन, कंपाइलेशन टाइम नो एरर। अरे वेट, एक्स्ट्रा क्लास, हाँ। ओके, ना नो एरर इन द सिंटैक्स, बट व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, सी स्टेटमेंट वाइज चेक कर लेते हैं।
इस स्टेटमेंट से टेस्ट कंडीशन चेक होगी, मींस जब तक कि पूरा नंबर के सारे डिजिट एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक ये लूप चलेगा। ओके, बिकॉज नम ग्रेटर देन 0 कर दिया हमने। जब तक कि नम की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। और यहाँ पर जब तक कि इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं होगी मॉड्यूलस। ओके, मॉड्यूलस मतलब कि डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उस डिजिट का हमने क्यूब निकाला। ओके, फिर क्यूब निकाल के सम से ऐड कर दिया, और एट द लास्ट हमने जब सम की वैल्यू को नम से चेक कराया, अगर दोनों वैल्यूज चेक सेम है, इट मीन्स नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अदरवाइज नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या कुछ मिस्टेक है। This program is having a little bit logical mistake. Okay, what is the logical mistake in that? We'll execute the program first. Okay, see, compilation mistake we can see if there is the syntax error. So means syntax wise program is correct. Okay, now I'm executing this program. मैम एक्चुअली इसमें कोई एरर है ही नहीं। 153 is the year 153. Okay, is your Armstrong number. Okay, 153 is the Armstrong number, and see, number is not Armstrong. How it is? जबकि मैंने सब कुछ स्टेटमेंट वही यूज किए हैं, और मीन्स सी देखो रिमाइंडर का मैंने मीन्स जो डिजिट आया है उसका क्यूब भी निकाला है, सब में ऐड किया है, और हर डिजिट निकालने की एकदम सम करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, फिर क्यों नहीं हो रहा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक छोटी सी सिली मिस्टेक है। सी दैट व्हाट इज द सिली मिस्टेक? while num greater than 0. ओके, अब जब ये लूप शुरू हुआ था, इफ यूजर इज इनपुटिंग num as the 153, pay attention here everyone, if user is inputting num as the 153, and यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बनेगी? 153 greater than 0 means condition true. if this condition is true, then body of loop start हो जाएगा, और ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा ये लूप? मुझे बताओ, ये टेस्ट कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी? जब तक कि नम की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब नम की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन 0, देन कंडीशन विल बी फॉल्स, राइट? तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब उसके बाद मैंने कंडीशन चेक की, कौन सी? इफ वाली। 153 सम में तो आ गया 153। ओके, सम इक्वल्स टू मींस 153 इक्वल नम की वैल्यू क्या है? जब ये लूप खत्म हुआ, when this loop is ending, then the value of num is 0. Okay, so 153 equal 0. तो कभी भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बनेगा क्या? ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये नम की वैल्यू तो यहाँ पे आते आते 0 हो जाएगी। जो भी यूजर इनपुट करेगा उसकी वैल्यू लूप के बाहर आने पर 0 हो जाएगी, तभी तो लूप से बाहर आएगा, बिकॉज द सेम नंबर सेम वैल्यू वी आर टेकिंग फॉर दी लूप वेरिएबल, एंड जब लूप वेरिएबल की वैल्यू 0 हो गई है तभी लूप एग्जिट हुआ है, अदरवाइज तो लूप चलता रहेगा। ओके, इट मीन्स हियर आई एम कंपेयरिंग द सम विद दी 0, तो कभी आर्मस्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं। तो व्हाट शुड आई डू नाउ? To remove this type of logical error, here what I am doing, I am declaring one of the extra variable. ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, किसी भी प्रोग्राम में अगर ऐसा डेफिनेशन आए कि उसी नंबर से कंपेयर कराना है, तो हमें उस नंबर को किसी दूसरे नंबर में पहले कॉपी कर लेना चाहिए। लाइक दैट int n इक्वल्स टू num मीन्स अब यूजर जो भी नंबर की वैल्यू डालेगा, num इनपुट जो भी करेगा, तो n की वैल्यू भी वही हो जाएगी। अब यहाँ पे जब num की वैल्यू 0 हो गई तो हो जाने दो, नो प्रॉब्स एट ऑल। यहाँ पे हम n से कंपेयर कराएंगे, क्योंकि n में हमने इनपुट जो यूजर ने किया था उसे कॉपी कर लिया, राइट? तो फिर यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया उसकी वैल्यू अब सेम हो जाएगी। मीन्स नाउ अब मेरी स्टेटमेंट क्या बनी? देखो इधर अगेन, नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट? यहाँ सब होने के बाद सम इज 153 एंड इक्वल n, एंड ऑल्सो 153।
Okay, then this number will be Armstrong number. Okay, now I'm executing this program. Compile. Okay. Compile. Okay, and then here execute. Armstrong void main. First of all, I'm giving the Armstrong number 153. नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, अभी कोई भी प्रोग्राम जब मुझे चेक करना हो ना माय प्रोग्राम इज करेक्ट और नॉट, तो ट्रू एस्पेक्ट एंड द फॉल्स एस्पेक्ट बोथ वी शुड इनपुट। अभी सपोज मैं 150 डाल देती हूँ बट 150 इज नॉट द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो माय प्रोग्राम शुड डिस्प्ले नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। सी, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, एक सिली मिस्टेक क्या किया यहाँ पे, बाय मिस्टेक इफ आई एम राइटिंग सम इक्वल सम, what is the meaning of it? अगर जो भी मेरा नंबर है 153 is the आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 153 equals to 153, कंडीशन ट्रू हो गई, इट मीन्स नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो इस केस में भी कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। ओके, और जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगी तो वो मुझे दिखाएगा भी कि हाँ नंबर इज द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सी 153, और मैं क्या सोचूंगी मेरा प्रोग्राम करेक्ट है। ओके, बट अब जब मैं इसमें वो नंबर इनपुट कराती हूँ जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, लाइक दी 150, नाउ सी नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। इज माय प्रोग्राम करेक्ट? नो, इन दिस केस ऑल्सो माय प्रोग्राम इज नॉट करेक्ट बिकॉज एवरी टाइम इट इज शोइंग नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, whereas I'm not inputting the number is Armstrong। क्यों? बिकॉज मैं क्या डाल रही हूँ, सम इक्वल्स टू सम। अरे सम की वैल्यू तो एक वेरिएबल की वैल्यू मैं कंपेयर उसी से कराऊंगी तो सेम ही आएगी ना हमेशा। इट मीन नंबर तो आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, जबकि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं था। अंडरस्टूड विच टाइप ऑफ द मिस्टेक्स यू कैन डू? तो यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स। तो तुमको कंपाइलेशन करने के बाद या नोटबुक में जब बनाते हो तो एक बार ड्राई रन रफली करके देखो, एक दो प्रोग्राम का ड्राई रन करके देखोगे, तुमको सब इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक्स होती है। देन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम क्वेश्चन यू विल एबल टू solve the program।